बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू व्यू स्टडी विद ईमान। स्टूडेंट्स, माइक्रोबायोलॉजी B2102 का हम लेसन नंबर 21 करेंगे, ठीक है, जो कि रीड पेजेस करेंगे 91 to 94, ठीक है। तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, वीडियो को लाइक करें, व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लें। तो चलो अपने लेसन की तरफ चलते हैं। लेसन नंबर 21 है हमारा, मूवमेंट ऑफ मटीरियल्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, कि जो मटीरियल्स की मूवमेंट सेल मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द किस तरह से मूव होती है, यानी मटेरियल क्या मूव किस तरह से मूवमेंट होती है इसकी मटेरियल की। ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, अब यहाँ सब्सटेंसेस की ट्रांसपोर्ट बताई हुई है सेल मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द। पैसिव मूवमेंट, ठीक है, पैसिव मूवमेंट क्या होती है? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस विद द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है ना, इनकी जो सब्सटेंसेस की मूवमेंट होती है जो कि कुछ ग्रेडियंट्स होते हैं ना, ग्रेडियंट्स होते हैं उनके साथ। दिस मीन्स का मतलब ये होता है कि जो सब्सटेंसेस है ना वो विल मूव फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस टू लोअर कंसनट्रेशन, ठीक है, कि जो वो किस तरह से मूव करेंगे, हायर सब्सटेंस की हायर कंसनट्रेशन से जो है वो लोअर कंसनट्रेशन की तरफ जाएंगे। ग्रेडियंट प्रोवाइड्स द फोर्स फॉर द मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड दिस हैपेंस विद नो एनर्जी एक्सपेंडिचर। ग्रेडियंट जो है ना वो मूवमेंट के लिए यानी कि मॉलिक्यूल्स को मूवमेंट के लिए फोर्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होगा, इसमें कोई एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं होगी, यानी कि इसकी एनर्जी जो है ना वो नहीं होगी वेस्ट। उसके बाद पैसिव मूवमेंट इज़ डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। अब पैसिव मूवमेंट को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है यहाँ पर। एक तो है सिंपल डिफ्यूजन और दूसरा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। सिंपल डिफ्यूजन क्या होती है? एरिया ऑफ हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन, ठीक है, ये वाला एरिया होता है जिसमें कंसनट्रेशन हाई कंसनट्रेशन से जो है वो लो कंसनट्रेशन का जो एरिया होता है ना, यानी हाई टू लो जो है ना वो जारी होती है जो। दिस कंटिन्यूस अंटिल आयंस और मॉलिक्यूल्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, ये जो चीज़ है ना इसमें जो मुसलसल जो है जो आयंस हैं और मॉलिक्यूल जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होते हैं। व्हेन दिस हैपन्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन थॉट, जब ये होता है तो इसमें क्या होता है कि समझने के ये समझाता है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गई है, तो इसको क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ऑक्सीजन एंड यानी O2 एंड CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो है ना एग्जाम्पल होती है सिंपल डिफ्यूजन की। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होती है? इंटीग्रल प्रोटीन्स एक्ट एज चैनल्स और कैरियर्स इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। उसके बाद कुछ इंटीग्रल प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, जो कि चैनल के तौर पे या फिर कैरियर्स के तौर पे जो है ना वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में काम करती हैं। इंटीग्रल प्रोटीन्स आर कॉल्ड ट्रांसपोर्टर्स और परमिएसेस, ठीक है। इंटीग्रल प्रोटीन्स को क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं और परमिएसेस कहते हैं, ठीक है। तो नो एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू दीज इंटीग्रल प्रोटीन्स, ठीक है, इसमें जो है ना वो कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान, यानी सब्सटेंसेस की जब ट्रांसपोर्टेशन हो रही होती है ना तो इन इंटीग्रल प्रोटीन्स के ज़रिए। टू काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्टर्स आर नॉन, यहाँ पे अब दो किस्म के ट्रांसपोर्टर्स बताई गई हैं। नॉन स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर्स एंड आइंस, ठीक है ना। नॉन स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर्स होती हैं, ठीक है, जिसमें आइंस आ जाती हैं, और स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर में जो दो चीज़ें आ जाती हैं, चेंज इन शेप एंड शुगर्स वाइटामिन, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर चलते हैं कि नॉन स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर्स यानी आइंस आ गए, ठीक है। स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर चेंज इन शेप, ठीक है, इसमें क्या होता है कि शेप में जो है ना वो तब्दील होती हैं, ठीक है, शुगर्स और वाइटामिन वगैरह। एग्जाम्पल ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इंक्लूडिंग, यहाँ पे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के एग्जाम्पल्स भी शामिल हैं। लार्ज मॉलिक्यूल्स डिग्रेडेड बाय एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स होते हैं उनको डिग्रेड करते हैं, ठीक है। स्मॉलर मॉलिक्यूल्स देन बाइंड ट्रांसपोर्टर्स, ठीक है, स्मॉलर जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं? ट्रांसपोर्टर्स को बाइंड करते हैं। फिर वाटर मॉलिक्यूल्स कैन पास थ्रू लिपिड बाय लेयर बाय सिंपल डिफ्यूजन और थ्रू वाटर चैनल्स एक्वापोरेंस, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल जो है वो लिपिड बाय लेयर के ज़रिए जो वो पास हो सकते हैं सिंपल डिफ्यूजन से, ठीक है, यानी सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, यानी वाटर चैनल्स के थ्रू। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज डिफ्यूजन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन दैट अलाउज सम मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू बट अदर्स डू नॉट टू पास थ्रू। ऑस्मोसिस जो है ना वो डिफ्यूजन होती है, ठीक है, डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, ठीक है, इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू दैट जो कि अलाउ करता है कुछ मॉलिक्यूल्स को जो कि पास हों, ठीक है, बट अदर्स नॉट टू पास थ्रू, यानी कि कुछ मॉलिक्यूल्स को जो है वो पास करने का अलाउ करता है, ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल जो है ना उससे पास होते हैं और कुछ जो है ना वो नहीं होते इसके ज़रिए पास। यूजुअली आमतौर पर इट इज़ वाटर दैट पासिस थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, आमतौर पर जो है ना ये जो पानी है ना वो सेमी परमिएबल के मेम्ब्रेन के थ्रू जो है वो पास होता है।
सो इन अदर वर्ड्स, अगर हम दूसरे वर्ड्स में बोले तो ऑस्मोसिस इज़ द नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लो कंसनट्रेशन। तो जो ऑस्मोसिस है ना, ये नेट मूवमेंट होती है, ठीक है, सॉल्वेंट की, जो कि हाई कंसनट्रेशन से सॉल्वेंट से जो है ना लो कंसनट्रेशन सॉल्वेंट की तरफ जाता है। वट इज़ ऑस्मोटिक प्रेशर? ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? प्रेशर रिक्वायर्ड प्रिवेंटिंग मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग सम सॉल्यूट। अब ये प्रेशर जो है ना वो रिक्वायर होता है इसमें कि वाटर की जो मूवमेंट होती है इसको प्रिवेंट करता है, ठीक है, सॉल्यूशन में। इसमें जो है ना वो कुछ सॉल्यूट भी शामिल होते हैं, यानी मुश्तमिल होते हैं। कंसिक्वेंसेज ऑफ प्लेसिंग सेल्स इन हाइपोटोनिक आइसोटोनिक हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस, ठीक है, यहाँ पे जो है ना वो हाइपोटोनिक आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस भी वहाँ यहाँ पे बताए गए जो कि होते हैं, प्लेस किए होते हैं सेल्स में। When cells are placed in hypertonic solution, जब सेल जो है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में होते हैं, प्लेस होते हैं, ठीक है, तो वाटर मूव्स इनटू द सेल्स एज वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जो पानी है ना वो सेल में जो है किस तरह से मूव करता है, वाटर मॉलिक्यूल्स के तौर पर, ठीक है, जो कि ज़्यादा मतलब आर मोर इन कंसनट्रेशन, ठीक है, कंसनट्रेशन ज़्यादा होता है, ठीक है, और मैनी आउटसाइड द सेल्स, इन सेल के बाहर। दिस कॉजेज स्वेलिंग ऑफ द सेल्स एंड रिजल्ट्स इन देयर लाइसिस, ठीक है ना, इसकी वजह यह होती है कि सेल्स में स्वेलिंग आनी स्वेल हो सकता है, ठीक है, और भी बहुत सारी जो है वो हो सकती है चीज़ें। कीपिंग द सेल्स इन आइसोटोनिक सोल्यूशन, अगर जो है ना वो हम सेल आइसोटोनिक सोल्यूशन में रहें तो ब्रिंग्स नो चेंज, जैसे इसमें जो है ना सेल्स में कोई तब्दीली नहीं आती है, ठीक है। टॉनिसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, सॉल्यूशन की टॉनिसिटी जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है इफ़ वन वांट्स टू स्टोर द सेल्स अनडैमेज, ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि भाई हमारा जो सेल है ना वो अनडैमेज रहे। इफ सेल्स आर प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, अगर सेल जो है वो हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस करते हैं, वाटर विल कम आउट ऑफ द सेल्स इनटू द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, फिर क्या होगा, वाटर जो है वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल के बाहर आ जाएगा। दिस विल श्रिंक द सेल्स, ठीक है, क्या करेगा कि पानी जो है वो सेल्स को श्रिंक कर देगा, रिजल्टिंग इन जिसका रिजल्ट क्या होगा, प्लाज्मोलिसिस का, ठीक है। सेल विल डाई, इससे क्या होगा, सेल जो है वो डाई हो जाएगा। ये देखें यहाँ पे हमें पिक्चर्स में शो की हुई है, डायग्राम्स में, ठीक है, हर चीज़ बताई हुई है हमें यहाँ पे, इसकी भी बताई हुई है, हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक दोनों की ही यहाँ पे शो की हुई है, और इसमें तो आपको पता ही है कोई चेंज नहीं आया था इसमें आइसोटोनिक सॉल्यूशन में। देन हमारे पास आ जाती है एक्टिव मूवमेंट। एक्टिव मूवमेंट क्या होती है, मूवमेंट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है, यानी कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में जो मूवमेंट हो रही होती है, ठीक है, फ्रॉम लो, ये भी जो है ना लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन सब्सटेंस की तरफ जाती है, रिक्वायर्स एनर्जी यानी एटीपी, ठीक है, यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट and substances that are actively transported into the cells and require no change or they are chemically modified to keep them there in the cell। substances जो कि एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है, सेल्स में, वो उसमें क्या होता है कि उसमें कोई तब्दीली यानी चेंज नहीं आता, ठीक है ना, और ये जो है ना वो केमिकली मॉडिफाई होते हैं, ठीक है, टू कीप देम देयर इन द सेल, ठीक है, यानी कि ताकि जो है ना वो अपने सेल में यानी कि उसको रखें। याद रखें कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट ब्रिंग्स सब्सटेंसेस इनसाइड द सेल अगेंस्ट द ग्रेडियंट, ठीक है ना, कि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ना वो सब्सटेंसेस को जो है वो सेल में रखती है, इनसाइड अंदर सेल के अंदर रखती है, ठीक है, ग्रेडियंट के अगेंस्ट जाके, ठीक है, हेंस मॉलिक्यूल्स ब्रॉट इन गेन कैन गो आउट, ठीक है, तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जो है वो बाहर जा सकते हैं। दैट इज़ वाई दीज मॉलिक्यूल्स में बी मॉडिफाइड टू कीप देम इनसाइड द सेल्स। इसका मतलब ये है कि ये जो मॉलिक्यूल्स है ना ये हो सकता है कि मॉडिफाई हो, ठीक है, यानी सेल्स में रहें कि उनको रखा जाए। इन अदर वर्ड्स दिस मॉडिफिकेशन अवॉइड्स पैसिव डिफ्यूजन ऑफ दोज मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सेल्स आउटवर्ड्स, ठीक है, ये जो मॉडिफिकेशन होती है ना ये पैसिव डिफ्यूजन से अवॉइड करती है, ठीक है, इन मॉलिक्यूल्स में। नेक्स्ट है ग्रुप ट्रांसलोकेशन इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ये भी जो है ना ये चीज़ आप याद रख लीजिएगा, ग्रुप ट्रांसलोकेशन जो है ये भी एक जो है ना एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एक हिस्सा होती है। सब ट्रांसफर आर मोर प्रोन टू केमिकल अल्टरनेशन ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट, ठीक है, जो सब ट्रांसफर होता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोन होते हैं, ठीक है, केमिकल अल्टरनेशन में ट्रांसपोर्ट के दौरान। मीन्स यहाँ पे ग्लूकोज बताया, ग्लूकोज एक एग्जांपल दी हुई है, ठीक है, दैट अंडरगोज अल्टरेशंस टू कीप दिस मॉलिक्यूल इनसाइड द सेल, ठीक है, ये जो है ना ग्लूकोज, ठीक है, ये एक अल्टरेशन बताई है मॉलिक्यूल को सेल में रखने के लिए। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं लेसन नंबर 22 में। तो चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लें। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताया करें कि वीडियो आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।